का 7वां भाग था, जिसके अंतर्गत डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मैट्रिक्स और हाई स्कूल इंटर की शिक्षा जब प्राप्त की, किस तरह की समस्या उनके सामने आई। इसके पश्चात यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 1910 में बीए की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बॉम्बे गए। स्कूल के अंदर एडमिशन लेने के पश्चात बहुत गहनता से अध्ययन किया, और जब एक बार कहते हैं उनके गुरु ने, जिसका नाम कर्शन कॉलेज के था, उनसे चर्चा की कि आपकी क्या इच्छा रहेगी, किस तरह की शिक्षा ग्रहण करोगे आगे के लिए। तो उन्होंने कहा था कि जो इंटर है, 12वीं है, वो प्रवेश है, और बीए के अंदर जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो पहली सीढ़ी है उच्च शिक्षा की। और इसलिए मैं मेरे समाज की जो स्थिति है वो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक, ये तीनों प्रकार की स्थिति किस तरह से सुदृढ़ हो, इसलिए मैं विशेषकर इन तीनों प्रकार की शिक्षाओं पर विशेष ध्यान दूंगा, और यही विषय उन्होंने लिए। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इच्छा थी कि मैं संस्कृत भी पढ़ूं, लेकिन वो महार जाति के होने के कारण उनको मना कर दिया गया कि आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते। बीए में पढ़ते समय उनके साथ एक और घटना घटती। एक दिन पिक्चर हॉल के अंदर, पिक्चर हॉल में पिक्चर देख रहे थे, एक सहपाठी लड़की उनके साथ बैठी थी। अन्य बंधुओं ने सोचा कि शायद ये इसी के साथ पिक्चर देखने आई है। ये वर्णन शंकरराव खरात जी ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आत्मकथा में लिखा है कि जब वो पिक्चर देख रहे थे तो उसके पश्चात जब लड़की घर गई तो माता पिताओं ने उसको बहुत प्रताड़ित किया, और एक महार जाति के व्यक्ति के साथ आप पिक्चर देख रही थी तो सर्वप्रथम उसको गोबर से स्नान कराया गया, फिर गाय का मूत्र पिलाया गया, तब उसको शुद्धिकरण किया गया। और तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि वास्तव में जो जातिवाद है, जो जातियां हैं हिंदू समाज के अंदर, वो बहु इमारती मंजिल है, लेकिन बहु इमारती मंजिलें भी उस प्रकार से हैं जिनकी सीढ़ियां नहीं है। यदि एक व्यक्ति उच्च श्रेणी में पैदा हुआ है, उच्च मंजिल में पैदा हुआ है, तो उच्च मंजिल में ही मरेगा, भले ही वो कितना नालायक हो, भले ही कितने अवगुण युक्त हो, भले ही समाज में कलंकित हो, भले ही वो असभ्य हो, लेकिन उच्च श्रेणी में, उच्च वर्ण में पैदा हुआ है, इसलिए वो उसी में मरेगा। निम्न वर्ग का व्यक्ति वो भले कितना विद्वान हो, कितना साहसी हो, कितना ही देशभक्त हो, कितना ही आदर्शवादी हो, श्रेष्ठ अच्छे गुणों से युक्त हो, लेकिन वो नीची जाति में पैदा हुआ है, वो उसी नीची जाति में मरेगा, क्योंकि उसकी इमारत की वही सीढ़ी है,
और ऊपर की इमारत की ऊपर की सीढ़ी है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि शास्त्रों के अंदर लिखा है कि जाति व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था, वो जाति के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर है। ये कर्म के आधार पर एक ढकोसला बताते हैं, क्योंकि अगर कर्म के आधार पर थी तो न जाने कितने उच्च श्रेणी की उच्च जाति के लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने निकृष्ट कार्य किया है, लेकिन उनको निकृष्ट जाति में नहीं डाला गया। और निम्न जाति के लोगों ने, न जाने कितने लोगों ने, संतों ने, विद्वानों ने अच्छे श्रेष्ठ कार्य किए हैं, लेकिन उनको कभी भी उच्च जाति में नहीं रखा गया। इसलिए ये समाज जन्म प्रधान है, ये व्यवस्था जन्म प्रधान है, न कि कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान के नाम पर पाखंडता फैलाई जा रही है, ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा। और इसलिए इसके पश्चात ये सब देखते हुए उन्होंने प्राइवेट एक परिचित बंधु से थोड़ा संस्कृत के बारे में शिक्षा ग्रहण की, और तब उन्होंने जो वेद हैं, भागवत गीता है या अन्य धार्मिक ग्रंथ हैं, उनको उन्होंने पढ़ा और उनको जाना, लेकिन उनको संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं मिला। उनकी इच्छा बहुत अधिक थी। ये इतनी बड़ी समस्या उस समय इस देश के अंदर थी, तो इसलिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने गहन अध्ययन के करते हुए 1913 में बीए की परीक्षा पास की, लेकिन दुर्भाग्य रहा उसी वर्ष, उसी समय की घटना है कि उनके पिताजी 2 फरवरी 1913 में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, उनके परिवार को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। लेकिन पिता की छाप, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि पिता के जो संस्कार थे, पिता की जो कठोरता थी, अनुशासन था, जो मुझको बचपन में बुरा लगता था, आज वो कड़ाई से मैं देखता हूँ मेरे जीवन के लिए बहुत हितकारी हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ कल भाग